हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में बी सपोज टू पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम यूसेजेस, स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये देखिए हमारे पास आ चुका है यूसेज, व्हाट वी जनरली एक्सपेक्ट टू हैपन। यानी कि जब हम क्या करते हैं, हम जो जनरली आम तौर पर ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये होगा। अब ये किस तरह से होता है, जैसे कि मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो क्या कर रहा है, एक बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है या तो गली में बैठा हुआ है, समझ आ रहा है आपको, छोटा बच्चा है और ये बैठा हुआ है और उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि एक दूसरा बंदा आता है जो इसका जानने वाला है और वो देखते हैं कि यार रात के 10 बज गए या अभी तक बैठा हुआ है, समझ आ रही है आपको। तो आपको क्या करें, उम्मीद उसको क्या होगी कि उसको उम्मीद ये है कि क्या है, ये अभी घर पे होगा। तो ये कह रहा है यार यू आर सपोज टू बी एट होम, यानी कि आपको घर पे होना चाहिए, बहुत रात हो गई, आप घर पे जाओ। तो एक उम्मीद कर रहा था ना, एक घर बच्चा घर पे होगा, समझ आया आपको। तो जब आप क्या करते हैं, बी सपोज टू हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक उम्मीद करते हैं किसी से यार ये तो होगा। एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, इसको साहब मैं करेक्शन करता हूँ, ये देखिए हमारे पास आ चुका। सही, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, सही और ये कौन सा आम बंदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक आप समझ सकते हैं कि एक जो पुलिस वाला है, या आप समझ ऐसा कुछ समझ सकते हैं, पुलिस वाला है। अब ये पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाला, समझ आप, पुलिस वाला है, सही। और वो एक बंदे को क्या करता है, थोड़ी देर के रुकता है, बोलता है रुकता है, आप दे बताओ आपके पास पैसे, कागजात, ये सब चीज़, समझ आपको। अब ये क्या जो 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 आदमियों को क्या ऐसी उम्मीद करेगा कि यार ये जो बंदा है ना, ये मेरे से कागजात पूछेगा, ये मेरे से पेपर्स पूछेगा, मेरे से रिश्वत नहीं लेगा। तो एक उम्मीद है ना, कि उम्मीद। तो जब हम क्या करें, उम्मीद को ज़ाहिर करेंगे, इसी उम्मीद है ना कि भाई ये इससे रिश्वत नहीं लेगा, तो ये उम्मीद को ज़ाहिर करने की क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बी सपोज टू को इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया आपको। ये हमारे पास क्या है, जब हम एक उम्मीद होती है कि भाई ये तो ऐसा ही होगा, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम बी सपोज टू इस्तेमाल करते हैं। अब ये किस तरह से करते हैं, डेफिनेटली आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूँ। इससे पहले कि हम एग्जांपल्स तब जाए, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है और अब एग्जांपल्स हमारे पास आ गई। एग्जांपल कुछ तरह से मौजूद है। यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू आर सिटीजन दिस कंट्री, यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट दिस कंट्री। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है और वो बंदा क्या कर रहा है, वो अपनी कंट्री की बुराइयां कर रहा है। यार ये कह रहा है कि यार ये कंट्री अच्छी नहीं है, यार इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। तो दूसरा बंदा वो बोलता है यार, एक उम्मीद होती है ना भाई, ये इसका अगर कंट्री का सिटीजन है तो क्या होगा, इसको उम्मीद क्या है कि यार ये इसके बारे, ये कंट्री बारे में अच्छा बोलेगा, मगर ये तो उल्टा बोल रहा है। तो एक उम्मीद है ना, तो क्या करेगा कि भाई यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप इस कंट्री के, इस मुल्क के सिटीजन हो, आपको तो इस मुल्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप भी बुरा भला कहोगे तो कौन अच्छा कहेगा, समझ आए आपको। तो ये हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी जनरली एक्सपेक्ट टू हैपन, यानी कि हम जो आम तौर पर एक्सपेक्ट करते हैं हैपन कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बी सपोज टू इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया। दूसरी मिसाल है, यू आर अ गुड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एक इसकी मिसाल लेते हैं, भाई बोलते हैं यार यू आर गुड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे पर्सन है, जो भी कह सकते हैं। यू आर सपोज टू डू गुड थिंग, आपको अच्छी चीज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, मैं वो मिसाल देता हूँ, सही। एक बंदा है, ये टीचर है, क्या है वो, टीचर है। टीचर क्या है, एक डेफिनेट एक टीचर का एक रुतबा होता है, सही ना, एक बड़ा अच्छा टीचर होता है। टीचर क्या रुतबा होता है कि यार वो एक अच्छे रिस्पेक्ट वाला होगा, उसकी ड्रेसिंग बहुत मायने रखती है, उसके बात करने का अंदाज बड़ा मायने रखता है, और उसकी एटीट्यूड जो एक्शन वो बड़े मायने रखते हैं। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं टीचर से कि यार वो क्या ना चालियाँ खाएगा ना कुछ खाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो इसके खिलाफ का स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या टीचर देते हैं, ये कोई ऐसा गुटखा खा रहा है या ये छालियाँ खा रहा है, तो क्या करेगा, बोलेगा सर मुझे तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर, समझ आपको। तो क्या उम्मीद आ गई ना। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, किसी भी उम्मीद को ज़ाहिर करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम बी सपोज टू का इस्तेमाल करेंगे, सही है। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये तो हमारे पास आम है जुमले, सही। यहाँ से सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट मीन्स कौन, सब्जेक्ट मीन्स कौन, यानी कि ही हो गया, शी हो गया, यानी कि मी हो गया, तुम हो गया, यानी कौन। तो हम यहाँ ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, इट भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, समझ आया आपको। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हमारे पास है बी, क्या आएगा हमारा बी, डेफिनेट बी स्टार्ट हो रहा है। तो बी हमारा बी वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर, इज एम आर। आई किसके आता है, आई हमेशा एम के साथ आता है, आर हमेशा किसके साथ आता है, ये जो आर आता है वो प्लूरल नेम, यानी फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दे हो गया, यू हो गया, समझ आ गया, और वी हो गया। जब हम प्लूरल नेम लाते हैं ना, जितने प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा।
इसके साथ हमारे पास इसके से आएगा सिंगुलर नेम, जैसे हमारे पास हो गया शी हो गया, हमारे पास ही हो गया, और हमारे पास इट हो गया, कोई भी सिंगुलर नेम। समझ आया आपको? तो ये हमारे पास क्या सिंगुलर जब होगा तो क्या आएगा, इज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो आर आएगा, और आई होगा तो एम आएगा। कहाँ आएगा, ये सब्जेक्ट अगर ये हुआ तो सही, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, हम एम लगाएंगे। समझ आ गया आपको? उसके बाद में क्या करना है, सपोज टू का इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली हमने देखा, हम सपोज टू का इस्तेमाल किया है, और यू का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट में तो अच्छी तरह आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास प्लूरल नेम है। उसके सपोज टू का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब है। क्या है हमारे पास, वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स कोई ऐसा वर्ड होता है, ये ऐसा अल्फाज होता है जो क्या करता है, एक्शन को ज़ाहिर करता है। जैसे हमारे पास होता है इज्जत करना, क्या होता है, इज्जत करना। तो ये एक इज्जत है ना, एक वर्ब के एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। जैसे बोलना, तो बोलना तो सिर्फ और सिर्फ बोलना नहीं होता ना, बोलने में क्या होता है, जबान भी इस्तेमाल होती है, पूरे एक्शन ज़ाहिर होता है। सही समझ आए आपको, ये क्या वर्ब बुलाता है। उससे पहले हम आगे बढ़े थे, मैं आपको ये सब चीज़ मिटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तो मुश्किल हो गया, आपको समझने शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए, तो मैं सारी चीज़ मिटा देता हूँ। सही ना, तो से वेट कर रहे हैं, ये मैंने मिटाया। इसको सारी चीज़ मिटा देते हम लोग, ये जमा। सही ना आपके, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आ जाए। सही ना, मुश्किल हो जाएगी आपकी। और कलर भी चेंज करता हूँ आपको, और आसान से समझ आ जाए। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो स्टूडेंट में से पढ़े हैं उनको भी हर चीज़ समझ आए। सही ना, बहरहाल हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब क्या, कोई ऐसा वर्ड जो कि अगर एक्शन को ज़ाहिर करे, जैसे हमारा बोलना हो गया, उठना हो गया। तो उठना तो ये क्या एक्शन ज़ाहिर करे ना, कोई आदमी बैठा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो क्या होता है, बैठा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल एक चेयर पे, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे बैठा हुआ था, तो उठना तो ये भी एक एक्शन है ना, काम है। तो जब आप कोई ऐसा वर्ड बयान करे जो काम को ज़ाहिर करते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ब। आपको पता होना चाहिए वर्ब की कितनी फॉर्म में होती है। वर्ब की 4 फॉर्म में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। ये कुछ इसी तरह से होता है, जैसे हम मिसाल देते हैं कि एक बंदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो जवान होता है, उसके बाद क्या होता है, वो बुढ़ा होता है। समझ आया आपको? तो एक मिसाल देते हैं ना, एक स्टेज होती है। इस तरह से हमारे पास क्या है, वर्ब की फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। मगर यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास रिस्पेक्ट में इज्जत करना। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दिस कंट्री। अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स को ऐसा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब ऐसा वर्ड होता है जो पूरे मायने को कंप्लीट करता है। जैसे कि मिसाल लेते हैं हम लोग कि भाई फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा इसको मिसाल लेता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल नमक की मिसाल लेते हैं हम लोग। डेफिनेटली बहुत सारी डेफिनेशन मौजूद है, मगर डेफिनेटली आपको समझाने के लिए ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल खाना पकाते, खाने का नमक ना लेते तो खाने का मज़ा नहीं आता। इसी तरह से अगर हमारे पास पूरे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो तो पूरे ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पूरा सेंटेंस, पूरा माइनिंग कंप्लीट नहीं हो। जैसे कि हमारे पास हो गया, अगर मैं कहूँ यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी, वालिद साहब की, वालदा की, पेरेंट्स की, दोस्त की, टीचर की, किसकी, तो ये मायने पूरी कंप्लीट नहीं हो रही ना। मगर मैंने क्या कर दिया, मैंने जैसे ही लगा दिया कंट्री, दिस कंट्री, तो क्या हो गया, हमारे पास पूरे पूरे कोई अब शक करने की गुंजाइश या कुछ सोचने की और गुंजाइश नहीं, क्यों, हमने पूरे मायने कंप्लीट कर दी। समझ आ गया आपको? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में पढ़ा है कि बी सपोज टू क्या है, हमने सीखा इसका यूसेज क्या है, स्ट्रक्चर देखा और इनका एग्जांपल्स देखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कोई समझ ना आए तो डेफिनेटली आप ऑल मॉडर्न ग्रामर के अंदर आप भी सपोज टू चलें, आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तब भी ना समझ जाए तो हमारे कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर आप ईमेल आईडी दिया गया, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात हो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।